जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल प्रियदर्शी पथ पर। नवीन सर रोजाना 3 बजे आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा पहला है। पहला क्वेश्चन है राज्य का प्रमुख पर्व। तो मिजोरम के देखते हैं एल्थुरियम, जो कि प्रसिद्ध फूल के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। पावलकूट, चापचारकूट और खुआदोकूट, ये सब कहाँ के प्रमुख पर्व हैं? मिजोरम के। नागालैंड के आओलेंग और हार्नबिल, इसे सन 2000 में पहली बार मनाया गया था। ये 1 से 10 दिसंबर तक चलता है ये त्यौहार। 10 दिन का ये त्यौहार है हार्नबिल। मणिपुर का चेराओबा, लुई नगाई, ये सब कहाँ के हैं? मणिपुर के। अरुणाचल प्रदेश के लोसर, सोलुंग और ट्री, ये सब कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। आगे क्वेश्चन नंबर 2, लोक कला। कोलकली लोक कला कहाँ का है? केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाती है। केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। थिरुवातुकरली, मुइदे एट्टू, कालियट्टम, परिचाकली, ये सब कहाँ के हैं? केरल के हैं। तमिलनाडु के काई सिलबट्टम, कुंभी, मयिलट्टम और कावड़ी, ये सब कहाँ हैं? तमिलनाडु के हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो त्यागराज, मुक्तस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत यानी कि साउथ इंडिया के जनक कौन है? पुरंदरदास। इनकी बुक है दास साहित्य। देखो, महिला त्रिमूर्ति में कौन कौन से? एम एस सुब्बलक्ष्मी, डी.के. पट्टम और एम.एल. बसंत कुमारी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, इन्हें पद्म विभूषण मिला था कब? 1975 में। भारत रत्न कब मिला था? 1928 में। यूएन में प्रदर्शन 1966 में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब इन्हें नवाजा गया था? 1974 में। आगे बढ़े, बस रिवीजन करते जा रहे हैं। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, कलाएं देखते हैं। बिहार की कौन कौन सी प्रमुख कलाएं? मधुबनी कला, ठीक है, मधुबनी कला, जादव पटिया और पैतकर। महाराष्ट्र का वारली रंगोली, बंगाल का अल्पना, पंजाब का फुलकारी, कलमकारी, मुगमुल, ये सब कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। और वो कहाँ का है? एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश का है। बाग कला कहाँ का है? एमपी। पट्टाचित्र और सौरा कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये है फड़ फड़ और कजली, ये सब कहाँ के? राजस्थान का। कलमा जट्टू कहाँ का है? केरल का है। कोल्लम और तंजोर कहाँ का है? तमिलनाडु का प्रमुख कलाएं हैं। आगे पुस्तकें, झुम्पा लाहिड़ी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, द नेम सेका, द लोलैंड, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? झुम्पा लाहिड़ी की है। अरुधंती राय की द गॉड ऑफ स्मालथिक, शोभा डे की स्टेरी नाइट, नयनतारा सहगल की रिच लाइक अस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? किरण देसाई की। द रूल ब्रेकर्स किसकी है? प्रीति सेनाई की। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स शशि थरूर की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? सैम पित्रोदा का। आगे डॉलर बहू और 300 टाके किसकी पुस्तक थी? सुधा मूर्ति की है, ठीक है। फेयरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की है। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, विदेश मंत्री वर्तमान में। आगे देखते हैं। हाँ, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? देखो, बीटिंग द रिट्रीट ये कब होता है? 29 जनवरी को होता है। यह गणतंत्र दिवस की समाप्ति पर दर्शाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि कौन था? सुकर्णो थे, ये जो कि इंडोनेशिया के प्रमुख थे। इस समय भी 26 जनवरी सन 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? प्रबोवो आए थे। ये कहाँ के थे? इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे इस बार भी, ठीक है। 1952 और 1953 में कोई अतिथि नहीं आया था। उस समय अतिथि को बुलाया ही नहीं गया था, इसलिए कोई आया ही नहीं था, ठीक है। 1952 और 1953 में। और 26 जनवरी 1950 को जो मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के ही थे। और 26 जनवरी सन 2025 को भी कौन था? तो मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के ही प्रमुख आए थे इस बार भी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया है। अगला देखते हैं। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसे किया गया था? कैलाश सत्यार्थी को। इनके साथ में मिला था मलाला यूसुफजई को, ठीक है। इनकी एक बुक है वी आर डिस्प्लेड, सन 2014 में इन्हें मिला था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, साहित्य के संदर्भ में मिला था, गीतांजलि के लिए मिला, ठीक है। जो कि गीतांजलि का एक साहित्य है, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में। अमर्त्य सेन को 1998 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में, सीवी रमन को 1930 में,
साइंस के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में, अमर्त्य सेन को 1998 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में और कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में। आगे बढ़े। 8वां क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय। ठीक है। शासन के दो प्रमुख होते हैं, एक राज्य का प्रमुख जो कि राष्ट्रपति, शासन का प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है। भारत की सरकार अर्ध संघात्मक है, भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे भाई उस समय? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। कौन था अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए थे। आगे, हाँ, इसी में देखो दिया है। कैबिनेट सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना पर हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 को आया था। ठीक है। 1946 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर प्लस साथ में उनके 6 अन्य सदस्य भी थे। ये टोटल कितने हो गए? 7 सदस्य। ठीक है। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। अब बैठक कब हुआ था? 30 अगस्त 1947 में। तो प्रारूप समिति की गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अब प्रथम बैठक कब हुआ था? 30 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर थे और प्लस 6 अन्य सदस्य थे। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 10, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब इसे स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP। ठीक है। भाग 4 में आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक है। आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से देखो क्या क्या चीज़ें लिया गया है। तो 12 सदस्यों का नॉमिनेशन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। 12 सदस्यों का नॉमिनेशन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, हर एक क्षेत्र में करते हैं। कनाडा, संघात्मक, राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सब कहाँ है? कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या चीज़ें लिया गया? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वालोकन, राष्ट्रपति महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति महाभियोग आर्टिकल 61 में। ठीक है। तो अमेरिका से ये सब चीज़ें लिया गया। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। USSR से मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य भाग 4A। ठीक है। आर्टिकल 51 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर से जोड़ा गया था बाद में। ऑस्ट्रेलिया से संसद संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ये 3 चीज़ लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़े। आपातकाल, आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया? आर्टिकल 368 में संविधान का संशोधन होता है। साउथ अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया यह प्रक्रिया। पुस्तक देखते हैं। ठीक है। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद, ये किसकी पुस्तक है? अल बरूनी की पुस्तक है। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की। रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता का। तबकात ए नासरी किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। ताखीर फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? बर्नी की पुस्तक है। ताखीर मुबारक शाही किसकी पुस्तक है? याहिया सरहिंद की पुस्तक है। ताखीर यामिनी किसकी पुस्तक है? उपती की है। ठीक है। फुतहात आलमगिरी किसकी पुस्तक है? ईश्वरदास नांगर की है। 4 दमन चंद्रभान की पुस्तक है। आगे, हाँ, मज्म उल बहरीन किसकी पुस्तक है? दारा सिको की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तक किताब उल हिंद। ठीक है। अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था, अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है। अल बरूनी भारत के पुराणों का अध्ययन, ठीक है, अल बरूनी ने किया था। अल बरूनी की ही पुस्तक है किताब उल हिंद। आगे 15 देखते हैं। प्रथम मुस्लिम वंश, देखो गुलाब खिले तो सांस लो, दिल्ली सल्तनत
पढ़ रहे हैं, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये देखो उनके काल है। गुलाब वंश का 1206 से लेकर 1290, खिलजी वंश का 1290 से लेकर 1320, तुगलक वंश का 1320 से लेकर 1414, सैयद वंश का 1414 से लेकर 1451 तक, 1451 से लेकर 1526 तक, लोधी वंश का 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोधी और बाबर को मार दिया जाता है ना। बाबर इब्राहिम लोधी को मार देता है, तब बाबर मुगल वंश की स्थापना कर देता है, दिल्ली वंश समाप्त हो जाता है, इसलिए 1526, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? ऐबक हैं, ये उनका काल है, इनका काल आप देख लीजिएगा, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलाउद्दीन। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां। लोधी वंश के बहलोल लोधी। ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, जितना नवीन सर लिखवाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी जानता है नवीन सर के बारे में, क्या ही बताना उनके बारे में भाई, लाजवाब टीचर 1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 16, एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तुर्क के चहलगामी किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। मुद्रा कौन कौन से चालू किया था? इल्तुतमिश ने। जीतल और टंका। जीतल जो कि कापर का बना था, टंका किसका बना था? चांदी का, ठीक है। इब्न बतूता के ही समय में चंगेज खान भारत आया था, ठीक है। देखो मकबरा शैली का जनक इब्न बतूता कहा जाता है। देखो चंगेज खान के बारे में 3 चीज़ जान लो। ट्रांस अक्सियाना पर कब्जा कब किया था? 1219 में किया था। 1221 में भारत में आक्रमण किया था। इसका मौत कब हो गया था? 1227 में मौत हो गया था किसका? चंगेज खान का। भारत पर आक्रमण किया था पर भारत पर कर नहीं पाया था, उधर ही ऊपर ही था, ठीक है। आगे 17 देखते हैं। कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। मतलब कुतुब मीनार के जस्ट पास में ही अलाई मीनार बनवाना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था, पर वो बन नहीं पाया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला बनवाया था। हौज ए खाज दिल्ली में बनवाया था। अलाई दरवाज़ा इसने ही बनवाया था। कुवत उस इस्लाम का दरवाज़ा भी अलाउद्दीन खिलजी ही बनवाया था। अलाई मीनार जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 18, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ठीक है। इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन ईयर पुराना है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के बृहत्तम क्षेत्र क्या बोला जाता है? कोरोना या किरीट बोला जाता है। इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। आंतरिक भाग का 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। सोचो सूर्य के बीच वाले भाग, अंतरिम वाले, ठीक है। सूर्य की चमकती सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। सूर्य में हीलियम 71%, हीलियम 26.5% तक, और अदर गैस कितना रहता है? 2.5 रहता है। हीलियम 71, हीलियम 26.5 और अदर गैस कितना था? 2.5%। 20 आखिरी हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रह का एक भी तारा नहीं है? ठीक है, बुध और शुक्र का। ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य, बुध शुक्र, ठीक है। ये दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है। पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी PDF कहाँ मिलेगा? हमने बता दिया है टेलीग्राम पर, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।